नमस्ते बच्चों, मैं सुजीत कुमार राय, संस्कृत शिक्षक, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर आप सबों का स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम लोग NCERT द्वारा संचालित 9वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुषी प्रथमो भागः के अष्टमः पाठः लौह तुला का अध्ययन करेंगे। तो आइए अब मैं आज के पाठ का अध्यापन कार्य प्रारंभ करता हूँ। अष्टमः पाठः लौह तुला, 8वां पाठ लोहे की तराजू। देखिए, आसीत कस्मिंश्चिद अधिष्ठाने जीर्णधनो नाम वणिकपुत्रः। किसी स्थान पर जीर्णधन नाम का कोई बनिया का पुत्र था। स च विभवक्षयात देशांतरम गंतुम इच्छन व्यचिंतयत। वह धन के अभाव के कारण दूसरी जगह जाने की इच्छा से चिंतित हुआ या सोचा। वह धन के अभाव के कारण दूसरे जगह जाने की इच्छा रखते हुए सोचा। यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्ताः स्ववीर्यतः तस्मिन् विभवहीनो यो वशेत स पुरुषाधमः। इस श्लोक का अर्थ है कि जहाँ या जिस देश में अथवा जिस स्थान में अपने पराक्रम से भोगों को भोगा जाता है, उस स्थान पर धनहीन व्यक्ति यदि रहते हैं तो वह पुरुषाधम, पुरुषों में अधम अर्थात नीच कहलाता है। अर्थात जिस स्थान पर या जिस देश में अपने पराक्रम से भोगों को भोगा जाता है, उस स्थान पर धनहीन व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए। जो धनहीन व्यक्ति उस स्थान पर रहते हैं वह पुरुषाधम कहलाते हैं। तस्य च गृहे लोह घटिता पूर्व पुरुषोपार्जिता तुलासीत। उसके घर में लोहे के द्वारा निर्मित, उसके पूर्वजों द्वारा उपार्जित अर्थात उसके पूर्वजों द्वारा रखे गए एक तुला था। तुला का अर्थ होता है तराजू। ताम च कस्यचित श्रेष्ठिनो गृहे निक्षेप भूताम कृत्वा देशांतरम प्रस्थितः। उस तराजू को वह किसी सेठ के घर में निक्षेप रूप में अर्थात धरोहर के रूप में, थाती के रूप में रखकर देशांतर की ओर प्रस्थान कर गया, दूसरे जगह प्रस्थान कर गया। ततः सुचिरम कालम देशांतरम यथेच्छया भ्रांत्वा पुनः स्वपुरम आगत्य तम श्रेष्ठिनम उवाच। उसके बाद बहुत दिनों तक देशांतर में अर्थात दूसरे जगह में जहाँ वो गया वहाँ अपनी इच्छा से भ्रमण कर पुनः अपने स्थान पर, अपने घर या अपने गांव जो जहाँ वो रहता था वहाँ आकर उस सेठ को बोला, भो श्रेष्ठिन, हे सेठ, दीयताम में सा निक्षेप तुला। मुझे मेरे उस धरोहर रूपी तराजू को, मैं जो आपके पास धरोहर के रूप में तराजू रखा था, उस तराजू को मुझे आप दें, मुझे लौटा दें। सो आह, वह बोला,
भोः नास्ति सा। वह कहता है सेठ, ए नहीं है वह। त्वदीया तुला मूषके भक्षिता इति। तुम्हारी तराजू को चूहों के द्वारा खा लिया गया। इसको एक्टिव वॉइस में देखिए, तुम्हारी तराजू को चूहों ने खा लिया। जीर्ण धन आह, जीर्ण धन बोला, भो श्रेष्ठिन, ए सेठ, नास्ति दोषस्ते। ए सेठ, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। यदि मूषके भक्षिते इति, यदि चूहा के द्वारा खा लिया गया, चूहा मेरी तराजू को खा गया, इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। इद्रिक एव अयम संसार, यह संसार इसी प्रकार का है। नो किंचित अत्र शाश्वतम अस्ति, इस संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है। इस संसार में कोई भी चीज हमेशा नहीं रहता है, सब नष्ट होता है। परम अहम नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि, लेकिन मैं नदी में स्नान करने के लिए जाऊंगा। तत् त्वम आत्मीयम शिशुमेनम धन देव नामानम मया सह स्नानोपकरण हस्तम प्रेषय। मैं नदी में स्नान करने जाऊंगा, इसलिए तुम अपने पुत्र को, अपने शिशु को, धनदेव नामक पुत्र को मेरे साथ स्नान के उपकरण को हाथ में देकर, मतलब स्नान में काम आने लायक वस्तु को हाथ में देकर मेरे साथ भेज दो। स्नान में जो वस्तु काम में आता है, तेल हो गया, साबुन हो गया, और जो भी है, जो जो वस्तु जरूरत पड़ता है, तो स्नान में काम आने लायक वस्तु को अपने पुत्र धनदेव के हाथ में देकर मेरे साथ भेज दो। सश्रेष्ठी स्वपुत्रम उवाच, वह सेठ अपने पुत्र को बोला, वत्स पितृव्यो अयम तव। पुत्र, यह तुम्हारे चाचा जी हैं। स्नानार्थम यास्यति, नहाने के लिए जाएंगे, स्नान करने के लिए जाएंगे। तद गम्यताम अनेन सार्धम इति, इसलिए इनके साथ जाओ। अथ असौ वनिक शिशु स्नानोपकरणम आदाय प्रहृष्ट मनः तेन अभ्यागतेन सह प्रस्थितः। उसके बाद वह बनिया का पुत्र स्नान के उपकरण को लेकर प्रसन्न मन से उस अतिथि के साथ, उस मेहमान के साथ प्रस्थान कर गया। तथानुष्ठिते सौवनिक स्नात्वा तम शिशुम गिरि गुहायां प्रक्षिप्य तद्द्वारम बृहच्छीलया आच्छाद्य सत्वरम गृहम आगत। उसके बाद वह बनिया स्नान कर उस शिशु को, उस बच्चे को पहाड़ की गुफा में, पहाड़ की कंदरा में प्रक्षिप्य, घुसाकर, डालकर, तद्द्वारम, उसके दरवाजे को, वृहत शिलया, ये बड़ा शब्द है, इसको संधि विच्छेद कीजिएगा तो हो जाएगा वृहत शिलया। शिला कहते हैं पत्थर को। बहुत बड़े पत्थर से आच्छाद्य उस गुफा के द्वार को बंद कर सत्वरम गृहम आगतः, शीघ्र घर आ गया। समझ में आ गया? वह वनिक स्नान करके उस बच्चे को पहाड़ की गुफा में घुसाकर उसके दरवाजे पर बहुत बड़े पत्थर से उस दरवाजे को बंद कर शीघ्र घर आ गया। आगे देखिए, बहुत ही अच्छी कहानी है, रोचक कहानी है। पृष्ठश्च तेन वनिजा, उसके बाद उस वनिज के द्वारा पूछा गया, भो अभ्यागत कथ्यताम कुत्र में शिशु,
यस्त्वया सह नदीम गतः। ए बोलो, बताओ, कहाँ है मेरा वह पुत्र जो तुम्हारे साथ नदी गया था? सो आह, वह बोला, नदी तटास्थ स्येनेन हृतः। नदी तटात्स श्येनेन हृतः, कि नदी के तट से, नदी के किनारे से बाज ने उसे उठाकर ले गया, बाज के द्वारा उठाकर ले जाया गया, ऐसा उसने जवाब दिया। श्रेष्ठीय आह, अब वो सेठ कहता है, मिथ्यावादिन किम क्वचित श्येनो बालम हर्तुम शक्नोति। अरे झूठ बोलने वाले, क्या कोई बाज बच्चे को उठाकर ले जा सकता है? तत् समर्पय में सुतम, मेरे बेटे को समर्पित करो, मेरे बेटा को वापस दो। अन्यथा राजकुले निवेदयिष्यामि, अन्यथा राजकुल में, राजा के पास मैं निवेदन करूंगा, मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा। इति, ऐसा वो कहा। तो देखिए, इसने कहा उसको झूठ बोलने वाले, मिथ्यावादिन। अब ये कहता है, सो आह, भो सत्यवादीन, हे सत्य बोलने वाले, यथा श्येनो बालम नो नयति, जब बाज बच्चे को नहीं ले जा सकता, तथा मूसका अपि लोह घटिताम तुलाम नो भक्षयंती, तो चूहे भी लोहे से निर्मित तराजू को नहीं खा सकते। तदर्पय में तुलाम, तो मुझे मेरा तराजू वापस करो। यदि दारकेन प्रयोजनम, यदि तुम्हें अपने पुत्र चाहिए, पुत्र से प्रयोजन है, तो तुम पहले मुझे मेरी तराजू वापस करो। बड़ा अच्छा बुद्धि लगाया। देखिए ये, एवं विवदमानौ तौ, इस प्रकार दोनों आपस में झगड़ा करते हुए दोनों द्वावपि राजकुलम गतौ, दोनों राजा के पास गए। तत्र श्रेष्ठी तार स्वरेन प्रोवाच, वहां सेठ ने जोर से कहा, जोर जोर से कहा, भो अब्रह्मण्यम अब्रह्मण्यम, हे अन्याय है, अन्याय है। मम शिशु अनेन चोरेन अपहृत है, मेरे बच्चे को इस चोर ने अपहरण कर लिया, इस चोर के द्वारा मेरे बच्चे का अपहरण कर लिया गया। अथ धर्माधिकारिणः ऊचु तम ऊचु, उसके बाद जो धर्माधिकारी थे, अर्थात जो राजा थे, उन्होंने कहा, भो समर्पयताम श्रेष्ठी सुतः, सेठ के पुत्र को समर्पित कर दो, सेठ के बेटा को लौटा दो। सो आह, वह बोला, किम करोमि, क्या करूं? पश्यतो में नदी तटा स्येनेन अपहृतः शिशु, क्या करूं? नदी के किनारे से बाज ने बच्चे को हरण करके ले गया। इति, ऐसा वो कहा कि क्या करूं, नदी के किनारे से बाज बच्चे को उठाकर ले गया। तच्छ्रुत्वा ते प्रोचु, भो नो सत्यम अभिहितम भवता, तुमने सत्य नहीं कहा। किम सेनः शिशुम हर्तुम समर्थो भवति, क्या बाज बच्चे को ले जा सकता है, या बाज बच्चे का अपहरण कर सकता है, उसे उठाकर ले जा सकता है? सो आह, वह बोला, भोः भोः श्रूयताम मदवचः, सुनिए मेरी बातों को। तुलाम लोह सहस्त्रस्य यत्र खादन्ति मूषकाः, राजन तत्र हरेच्छेनो बालकम नात्र संशयः। ये कहता है कि जहां चूहे लोहे से निर्मित तराजू को खा सकते हैं, हे राजन, ये बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा कि हे राजन, जहां लोहे से बने हुए तराजू को चूहे खा सकते हैं, वहां बाज भी बच्चे का
हरण कर सकता है, बाज भी बच्चे को उठाकर ले जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर से एक बार देख लीजिए, बड़ी अच्छी बात कहा कि हे राजन, जहां लोहे से बने हुए तराजू को चूहे खा सकते हैं, वहां बाज भी बच्चे को उठाकर ले जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ते प्रोचु कथम एतत्, अभी इन्होंने कहा ऐसा कैसे। ततः सौश्रेष्ठी, उसके बाद वह सेठ सभ्यानाम अग्रे आदितः सर्वम वृत्तांतम निवेदयामास, उसके बाद वह सेठ सबों के समक्ष संपूर्ण वृत्तांत को, जो घटना घटित हुई थी, संपूर्ण वृत्तांत को सुना दिया। ततः ते विहस्य द्वावपि तौ परस्परम संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन संतोषितो, उसके बाद वे हंसकर दोनों को परस्पर संबोध्य, परस्पर संबोधित करके, तुला शिशु प्रदानेन, इसको तुला मतलब इसको तराजू दिला दिए और उसको शिशु बच्चा दिलाकर संतुष्ट किया। मतलब जिसका जो वस्तु था, जिसका तराजू था, उसको तराजू दिलवा दिए और जिसका बच्चा था उसको बच्चा दिलवाकर दोनों को संतुष्ट कर दिया। तो ये थी बड़ी अच्छी कहानी। शब्दार्थ दिया हुआ है बच्चों, शब्दार्थ को आप ध्यानपूर्वक देख लेंगे। पाठ में ये सारे शब्द व्यवहार में आए हैं, तो यदि आप शब्दार्थ को ध्यानपूर्वक देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। अब आते हैं अभ्यास कार्य में। पहला प्रश्न, देशांतरम गंतुम इच्छन वनिक पुत्र किम व्यचिंतयत, कह रहा है, पहले वहाँ निर्देश में है कि इन प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में दीजिए। तो देशांतरम गंतुम इच्छन, दूसरे जगह, देश से माने अपने स्थान से दूसरे जगह जाने की इच्छा रखने वाला वनिक पुत्र, बनिया का पुत्र ने क्या सोचा। तो वो जो श्लोक है, यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्ता स्ववीर्यतः तस्मिन विभवहीनो यो वसेत स पुरुषाधम, ये श्लोक लिख दीजिएगा। पहले प्रश्न में जो है वो लिख कर कि देशांतरम गंतुम इच्छन वनिक पुत्र किम को हटा दीजिएगा, लिखिएगा व्यचिंतयत, उसके बाद डैश देकर ये पूरा श्लोक लिख दीजिएगा। दूसरा प्रश्न, स्वतुलाम याचमानम जीर्ण धनम श्रेष्ठी किम अकथयत, अपनी तुला को की मांग करता हुआ उसने क्या कहा। तो लिखिएगा स्वतुलाम याचमानम जीर्ण धनम श्रेष्ठी उवाच दीयताम में सा निक्षेप तुला। तीसरा प्रश्न, जीर्ण धन गिरी गुहाद्वारम कया आच्छाद्य गृहम आगतः, जीर्ण धन ने गुफा के, पहाड़ के गुफा के द्वार को किस चीज से बंद करके वह घर आ गया। इसमें लिखिएगा जीर्ण धन गिरी गुहाद्वारम वृहत् छिलया आच्छाद्य गृहम आगतः। उसके बाद स्नानांतरम पुत्र विषय पृष्ठ वनिक पुत्र श्रेष्ठिनम किम उवाच, इसमें लिख दीजिएगा स्नानांतरम पुत्र विषय पृष्ठ वनिक पुत्र श्रेष्ठिनम उवाच तव पुत्रम नदी तटा स्येनेन हृतः, तुम्हारे पुत्र को नदी के तट से बाज उठाकर ले गया। और अंतिम प्रश्न इसका, धर्माधिकारी भी जीर्ण धन श्रेष्ठिनो कथम संतोषितो, तो इसमें लिखिएगा धर्माधिकारी भी जीर्ण धन श्रेष्ठिनो तुला शिशु प्रदानेन, तुला शिशु प्रदानेन संतोषितो। दूसरा प्रश्न है प्रश्न निर्माण करना। मैं यहाँ बता देना आवश्यक समझता हूँ कि प्रश्न निर्माण पर मेरा एक वीडियो है, आप उसे देख लेंगे, उसमें मैं बड़ी विस्तार से समझाया हूँ कि प्रश्न निर्माण कैसे किया जाए। यहाँ जो प्रश्न है उसका मैं उत्तर आपको बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ जो है जीर्ण धनः विभवक्षयात देशांतरम गंतुम इच्छन, इस पूरे वाक्य में जीर्ण धनः को हटा दीजिएगा, उसके जगह पर कह कर दीजिएगा और पूरा वाक्य उतार दीजिएगा। कह विभवक्षयात देशांतरम गंतुम इच्छन व्यचिंतयत, और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा। दूसरे में वैसे ही अभ्यागतेन जो है उसको हटाकर वहाँ कर दीजिएगा केन, और पूरा वाक्य उतार के प्रश्नवाचक चिन्ह। तीसरे में ये जो बोल्ड वर्ड है डार्क वाला, भो अब्राह्मण्यम अब्राह्मण्यम, उसको हटा के कर दीजिएगा वहाँ भो
किम किम, और बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। और घ नंबर में तुला शिशु प्रदानेन हटाकर वहां कर दीजिएगा केन। तीसरा जो श्लोक दिया हुआ है यहाँ तीसरे प्रश्न में, ये अन्वय है, इसको पूरा करना है। यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा पहला जो खाली स्थान है, यत्र देशे अथवा स्थाने, वहाँ हो जाएगा स्ववीर्यतः, भोगा भुक्ता तस्मिन्, विभवहीन यह वसेत, सपुरुषाधमः। ख नंबर में आइए, राजन, इसमें हो जाएगा यत्र लोह सहस्त्रस्य खादन्ति मूषका। उसके बाद हो जाएगा राजन, तत्र शेनः बालकम हरेत अत्र संशयः नो। चौथे प्रश्न में कह रहा है तत्पदम रेखांकितम कुरुत, उस पद को रेखांकित कीजिए जहां ल्यप प्रत्यय नास्ति, ल्यप प्रत्यय नहीं है। तो इसमें हो जाएगा ल्यप प्रत्यय जिसमें नहीं है, तो विहस्य में ल्यप है, संबोध्य में है, आदाय में भी है, लोह सहस्त्रस्य कर दीजिएगा। दूसरे में कह रहा है यत्र द्वितीया विभक्ति नास्ति, जिसमें द्वितीया विभक्ति नहीं है, इसमें कर दीजिएगा सत्वरम। और गौ नंबर में यत्र षष्ठी विभक्ति नास्ति, जहां षष्ठी विभक्ति नहीं है, इसमें कर दीजिएगा पश्यतः। पांचवें प्रश्न में कह रहा है संधि या संधि विच्छेद करना है, तो देखिए यहाँ हो जाएगा श्रेष्ठी जोड़ आह तो है ही दिया हुआ, तो श्रेष्ठी। और ख नंबर में द्वाओ प्लस अपि, यहाँ हो जाएगा द्वावपि, द्वावपि। गौ नंबर में पुरुषोपार्जिता, तो पुरुष प्लस उपार्जिता। घ नंबर में यथा प्लस इच्छया, तो हो जाएगा यथेच्छया। ङ में स्नानोपकरणम, तो इसका हो जाएगा स्नान जोड़ उपकरणम। और अंत में च नंबर में स्नान प्लस अर्थम, इसका हो जाएगा स्नानार्थम। 6 नंबर में कह रहा है समास विग्रह और समस्त पद वाला जो प्रश्न है, इसमें स्नानस्य उपकरणम, तो यहाँ खाली जगह में लिख दीजिएगा स्नानोपकरणम। ख नंबर में हो जाएगा गिरेह गुहायाम। गौ नंबर में हो जाएगा धर्माधिकारी। और घ में हो जाएगा विभवेन हीनः। ये हो गया। 7वां प्रश्न में कुछ भी नहीं है, ये जो शब्द दिया है इससे आपको लोह तुला कथा का सारांश आपको एक कहानी बनाकर आपको संस्कृत में लिखना है। वैसे ये प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, इसलिए ये करने की आवश्यकता भी नहीं है। तो ये था आज का पाठ। ये सब अतिरिक्त है, ये योग्यता विस्तार के लिए है। वैसे व्याकरण में सारा चीज़ मैं बताया ही हूँ। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं अपने साथियों के बीच में इसे शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं परीक्षोपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो जाए। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।